बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं कसूर से। नवाई गांव दफ्तू में पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं की लूटमार। 3 पुलिस वर्दियों में और 3 सिविल कपड़ों में डाकू दीवार फैलांग कर व्यापारी के घर दाखिल हुए। व्यापारी इकबाल को जगा कर बेटे के बारे में पूछा कि किधर है। बाप और बेटे को यरगुमाल बनाकर पहले बहन से चोरी का इल्जाम लगाया। इसके बाद औरतों पर भी बेतहाशा तशद्दुद करने के सबको कमरों में बंद कर दिया। इकबाल और इसके बेटे इलियास पर अलग कमरे में बंद करके तशद्दुद करते रहे। घर से 20 लाख रुपए नकदी और पौना तोला सोना लूट कर फरार हो गई। इत्तला मिलने पर थाना मुस्तफाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। व्यापारी इकबाल का कहना है कि मुझे और मेरे अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाना और मेरे जमा पूंजी लूटने वालों को गिरफ्तार किया जाए। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी कालिम नगार सैयद मखदूम हुसैन नकवी नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन के सरबराही में लाहौर से आए सहाफ़ती वफ्द की DC ऑफिस पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया महर से मुलाकात। निजी अखबार के चीफ एडिटर कालिम नगार खुर्रम मंजूर भट्टी, चेयरमैन उस्मान गनी, सहाफ़ी अफजाल भट्टी और मकामी सहाफ़ियों में मलक वसीम सजाद और असद अबैदुल्ला ने तज्ज़िया निगार निजी अखबार के डिप्टी एडिटर सैयद मखदूम हुसैन नकवी के सरबराही में DC ऑफिस पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया महर से मुलाकात की। मेहमान सहाफ़ियों ने DC पाकपतन को वज़ीर आला पंजाब से आला कारकर्दगी पर मिलने वाले सर्टिफिकेट पर इन्हें मुबारकबाद के साथ फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने लाहौर से आए मेहमान सहाफ़ियों को खुशामदीद कहा और सीनियर सहाफ़ी व कालिम नगार सैयद मखदूम हुसैन नकवी को पॉजिटिव सहाफ़त करने पर अपने अंदाज से गुफ्तगू में सैयद मखदूम हुसैन नकवी की सहाफ़त खिदमात को भी सराहा। मुस्तफाबाद में म्यूनसिपल कमेटी और महकमा इरिगेशन की नाअहली की वजह से अरसे दराज से सरहाली रोड के मेन निकास नाला की सफाई ना हो सकी है, जिसकी वजह से गंदा सीवरेज का पानी चौक चौराहों में उबल आता है और अहल इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं चौधरी इस्माइल असलम की रिपोर्ट। मुस्तफाबाद ललियानी में म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफाबाद और महकमा इरिगेशन की नाअहली की वजह से ललियानी सरहाली रोड का ये मेन निकास नाला अरसा दराज से सफाई ना होने की वजह से गंदी जड़ी बूटी और गलाजत से मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है। नाला बंद होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी अक्सर औकात मुस्तफाबाद ललियानी के गली मोहल्लों में उबल आता है, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से अहले इलाका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रोही नाला दरअसल इस कदर इंक्रोचमेंट की वजह से तंग हो गया हुआ है कि यहाँ से पानी का निकास मुमकिन ही नहीं है। हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है कि या तो इस नाले से इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाया जाए और जिस तरह तारीखी इसका महकमा रेवेन्यू से अगर रिकॉर्ड लिया जाए ना तो ये नीचे से 10 फुट की चौड़ाई है और ऊपर से इसकी 60 फुट की चौड़ाई है। तो लोगों ने और कब्ज़ा माफिया ने इसे इस तरीके से तंग कर दिया हुआ है कि यहाँ से पानी नहीं निकलता। और मेन बात यह है कि मुस्तफाबाद की जहाँ से ये रोही नाला है ये मेन नाला भी है और पूरे बॉर्डर को ये रास्ता प्रोवाइड होता है, जहाँ से पूरे बॉर्डर में तकरीबन 2.5 से 3 लाख की आबादी का रोज़ाना यहाँ से गुजर होता है। और जब ये बारिश हो जाती है तो पानी की वजह से बहुत नुकसान होता है, वो आ जा नहीं सकते। और स्कूल के बच्चों को भी यहाँ पे दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बच्चा गिरकर उसका अगर नुकसान होता है तो वो कौन जिम्मेदार होगा जी। नुमाइंदगान तो कभी आए नहीं है, वो अपने एसी वाले कमरों में से और जो उनके वो उनके कब्जा से ही बाहर नहीं निकलते, वो अपने घर में बैठे सारी ओके की रिपोर्ट हासिल करते हैं। अगर वो मौके पे आके देखें तो उन्हें पता चले कि यहाँ पे किस किस्म के मसाइल हैं और लोग किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि उनकी मेहरबानी वो आके खुद अपनी निगरानी में ये इसकी सफाई करवाएं और इस मुस्तफाबाद का तकरीबन ख्याल रखें और इस आबादी को जौन सी बॉर्डर एरिया मुस्तफाबाद है इसे इस मुसीबत से और मुश्किल से निजात दिलवाई जाए। अहलियाने मुस्तफाबाद ने DCO कसूर और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेकर मुस्तफाबाद के इस मेन सीवरेज के निकास नाला की सफाई करवाने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन टीम के साथ इस्माइल असलम, आवाज सिटी 49 न्यूज़, मुस्तफाबाद, कसूर।
खबर शामिल करते हैं। कसूर से लाखों रुपए मालिक की 7 मोटरसाइकिल असल मालिकान के हवाले। मलिक फहद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस का बरामद होने वाला माल मसरूका असल मालिकान के हवाले करने का सिलसिला जारी। डीएसपी सिटी मोहम्मद सैफुल्लाह भट्टी ने लाखों रुपए मालिक की 7 मोटरसाइकिल असल मालिकान के हवाले कर दी। एसएचओ बी डिवीजन मलक मोहम्मद जबान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के अरकान को गिरफ्तार किया। डकैत गैंग से बरामद होने वाली लाखों रुपए मालिक की मोटरसाइकिल मुख्तलिफ मदइयों को वापस कर दी गई। चोरीशुदा और छीनी गई मोटरसाइकिल वापस मिलने पर शहरियों ने थाना बी डिवीजन पुलिस का शुक्रिया अदा किया। शहरियों ने डीएसपी सिटी एसएचओ और इनकी टीम को फूलों के हाथ पहनाए और खराज तहसीन पेश किया। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर शहरियों से छीना गया माल मसरूका वापस करने का सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगा। एसएचओ डिवीजन जाहिद जमील के सरबराही में चौकी इंचार्ज पुराना लारी अड्डा की कार्रवाई। शहर में मंशात का मकरू धंधा करने वाले 2 बदनामे जमाना मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान नवीद उर्फ जज के कब्जे से 1.5 किलोग्राम चर्स जबकि असद के कब्जे से 12 बोतल शराब बरामद। मुलजिमान के खिलाफ इम्तना मंशात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीपी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर जिला को ड्रग फ्री बनाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के आम मार्केटों के दौरे। शायद ज़रूरत की कीमतों, फलों, सब्जियों, रोटी व नान की कीमतों और वजन को चेक किया। खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आए। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कसूरत नैत मदनी, कमिश्नर कोर्ट राधा किशन, डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद, पत्तों के डॉक्टर मुकरम सुल्तान और चूनिया तलहनवर ने अपनी अपनी तहसीलों में आम मार्केटों का दौरा करके अशियाए ज़रूरिया, बैकरी आइटम्स, फलों, सब्जी, रोटी व नान की कीमतों और वजन को चेक किया। ताहम मुतअद्दिद जगहों पर खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदारों को भारी जुर्माने आयद किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर्स का कहना था कि अशियाए ज़रूरिया, फलों, सब्जियों, रोटी व नान और ब्रेड की मुकर्रर करदा कीमतों की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों से सख्ती से निपटा जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर्स के अस्पतालों और शादी हालों के दौरे। अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात और शादियों पर बंदिश पर आमद दरामद का जायजा लिया। खिलाफ वर्जी पर शादी हाल को भारी जुर्माना आयद। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोर्ट राधा किशन डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने टीएच के अस्पताल कोर्ट राधा किशन और असिस्टेंट कमिश्नर कसूरत नैत मदनी ने रूरल हेल्थ सेंटर मुस्वाबाद का दौरा करके डॉक्टर्स व अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई, मेडिसिन की दस्तियाबी और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों ने इनके लवाकीन से दस्तियाब सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तमाम सरकारी अस्पतालों में अवाम को सेहत की तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट राधा किशन ने शादियों पर वंडिश को चेक करने के लिए मुख्तलिफ शादी हालों का भी मुआयना किया और वंडिश के कानून पर अमल दरामद का जायजा लिया। खिलाफ वर्जी पर एक शादी हाल को भारी जुर्माना आयद किया। टीम की तदराक सरगर्मियां तेज कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंटेनामेलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद खुरम इब्राहिम का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डेंगू की सर्विलेंस टीमों की कारकर्दगी को चेक किया। डेंगू लार्वा मिलने पर 1716 अफराद को नोटिस, 4 पैरामेसी सील जबकि 28 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। तफसीलात के मुताबिक डेंगू तदराक और इसकी रोकथाम के हवाले से गुज़श्ता 1 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंटेनामेलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद खुरम इब्राहिम ने इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस टीमों की कारकर्दगी और मुख्तलिफ मकामात पर डेंगू सर्विलेंस को चेक किया। ताहम डेंगू मच्छर और लार्वा की पैदाइश की जगह दरियाफ्त होने पर 1716 अफराद को लीगल नोटिस जारी किए। 28 अफराद के खिलाफ मुकदमा का इंदराज करवाया। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।